फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्टोमक के बारे में। स्टोमक क्या होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में जो है क्या काम करता है, तो सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्टोमक होता क्या है। स्टोमक को हिंदी में अमाशय बोलते हैं। तो ये स्टोमक जो है ये जे शेप की होती है और यह जो है ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होती है। ये जो है होलो मस्कुलर ऑर्गन होती है, यानी कि ये जो है इसमें जो है खाली स्पेस होती है, होलो मस्कुलर होती है, जिसके वजह से फूड जो है ईसोफेगस के माध्यम से स्टोमक में आती है और यहाँ पे फूड जो है 4 घंटा तक स्टोर रहती है और ये फूड को डाइजेशन में भी हेल्प करता है और इसमें जो है गैस्ट्रिक भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसका लोकेशन क्या होता है। तो ये जो है स्टोमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि स्टोमक जो है ह्यूमन बॉडी में ये एब्डोमेन पार्ट है। एब्डोमेन पार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। इपीगैस्ट्रिक रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होती है। इपीगैस्ट्रिक रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में ये जो है प्रेजेंट होती है। तो इपीगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो है एब्डोमेन रीजन है। एब्डोमेन रीजन जो है ये चेस्ट बोन के नीचे और पेल्विक बोन के बीच में प्रेजेंट होती है और ये जो है 9 पार्ट होती है, 9 पार्ट में डिवाइडेड होती है। इसमें जो है हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होती है, फिर इसमें जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन और राइट इलियक रीजन होती है। फिर इस साइड जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होती है, लेफ्ट लंबर रीजन होती है और लेफ्ट इलियक होती है। फिर ये बीच वाले पार्ट जो है इपीगैस्ट्रिक रीजन होती है, अम्बलाइकल रीजन होती है जहाँ पे नेवल प्रेजेंट होती है, नाभि होती है और इसके नीचे जो है ये जो है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होती है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जहाँ पे मेल या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है, तो वहाँ पे जो है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होती है। तो स्टोमक जो है यही के बीच में, यानी कि इपीगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के बीच में जो है स्टोमक प्रेजेंट होती है। तो ये जो है मेनली इन द इपीगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक, इसमें जो है 2 ओरिफिसेस होती है, 2 ओरिफिसेस होता है, 2 स्पिंटर होती है। तो ओरिफिसेस और स्पिंटर क्या होता है, तो ओरिफिसेस जो है इसमें इस टाइप की जो है ये स्पिंटर होती है, ये जो है इस टाइप ऐसे से होती है, ये जो है स्पिंटर होती है। तो स्पिंटर जो है 2 होता है स्टोमक में, एक होता है कार्डियक स्पिंटर और दूसरा होता है पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर जब फूड जो है ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के माध्यम से जब फूड जो है ये स्टोमक में आती है, तो यही जो है कार्डियक स्पिंटर जो है ओपन होती है, खुलती है, तो फूड जो है स्टोमक में आती है। इसी के अंदर जो है एक होल होती है, एक छिद्र होती है, उसी को हम बोलते हैं ओरिफिसेस। क्या बोलते हैं, ओरिफिसेस बोलते हैं। ये ओरिफिसेस जो है होल टाइप होती है, छिद्र टाइप होती है, जिसकी मदद से जो है फूड नीचे आती है और ये जो स्पिंटर जो है ये ओपन होती है। यहाँ पे भी ओरिफिसेस होती है, तो 2 ओरिफिसेस हो गया और 2 जो है स्पिंटर हो गया। तो स्पिंटर जो है कार्डियक स्पिंटर और पाइलोरिक स्पिंटर, फिर ओरिफिसेस, तो कार्डियक ओरिफिसेस और पाइलोरिक ओरिफिसेस, समझ गए। उसके बाद 2 कर्वेचर होती है, ये जो है ये बड़ा वाला पार्ट जो है ये ग्रेटर कर्वेचर होती है। क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर होती है, ग्रेटर कर्वेचर्स होती है और ये जो है ये लेसर कर्वेचर्स होती है, ये लेसर कर्वेचर्स होती है। तो स्टोमक में जो है 2 ओरिफिसेस होती है, 2 स्पिंटर होती है और 2 कर्वेचर्स होता है। तो कर्वेचर आप समझ गए, जो बड़ा वाला पार्ट होता है और जो छोटा वाला लेसर होता है। तो इसमें जो है ओरिफिसेस जो है होल टाइप होती है, जिसकी मदद से जो है फूड नीचे गिरती है। उसके बाद स्पिंटर जो है ओपन होता है जब फूड नीचे गिरती है और जब फूड जो है नीचे आना बंद हो जाती है तो वो जो है स्पिंटर क्लोज हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि स्टोमक में कितने पार्ट्स होता है। तो स्टोमक में जो है मेनली 4 पार्ट्स होता है। ये जो है कार्डियक पार्ट होता है, और ये जो है फंडस होता है, और बीच में जो है बॉडी होती है, बॉडी, और यहाँ पे जो है पाइलोरस, यानी कि पाइलोरस हो गया, पाइलोरिक या पाइलोरस। तो इसमें जो है फंडस का क्या काम है, तो ये जो है गैस, यहाँ पे जो है गैस स्टोर होती है फंडस में। और कार्डियक में जो है फूड जो है ईसोफेगस के माध्यम से फूड जो है कार्डियक में ही आती है। उसके बाद बॉडी जो है इसमें फूड का मेन एरिया होती है, यहीं पे फूड जो है डाइजेस्ट होता है, पाचन होती है। उसके बाद पाइलोरिक क्या करता है, फूड को कंट्रोल करता है, यानी कि फूड को पास होने, जो फूड का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है ये पाइलोरिक। यानी कि जब फूड जो है ये बॉडी से जब फूड ड्यूडेनम में आता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, तो इसमें आने में फूड जो आता है तो पाइलोरिक क्या करता है, फूड को फ्लो जो होता है उसको कंट्रोल करता है, और फंडस में गैस स्टोर हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार जो है 4 पार्ट्स हो गया स्टोमक, फंडस हो गया, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। अब हम जानते हैं स्टोमक में कितनी लेयर्स होती है। तो स्टोमक में जो है मेनली 4 लेयर्स होती है। स्टोमक में जो है मेनली 4 लेयर्स होती है। कौन कौन होता है, तो म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है, और सेरोसा होता है। तो ये हम मिटा देते हैं। तो स्टोमक में कितने लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होता है। पार्ट्स कितने होता है, तो 4 पार्ट्स होती है, 4 पार्ट्स होता है। तो अब जानते हैं इसमें जो है कितने लेयर्स होती है, तो इसमें जो है 4 लेयर्स होती है। सबसे अंदर वाले लेयर को हम म्यूकोसा बोलते हैं। उसके बाद जो मिडिल वाले होता है उसको हम सब म्यूकोसा बोलते हैं, और उसके बाद थर्ड वाले लेयर को मस्कुलरिस एक्सटर्ना बोलते हैं, और जो आउटर वाला लेयर होती है उसको हम सेरोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम सेरोसा बोलते हैं। और बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना बोलते हैं, एक्सटर्ना। और उसके बाद जो है ये म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा हो गया अंदर के लेयर का। उसके बाद ये जो है सब म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा। उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और जो बाहर का लेयर होता है उसको हम सेरोसा बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है 4 लेयर्स होती है स्टोमक में। तो म्यूकोसा जो है ये अंदर का लेयर हो गया, ये स्टोमक को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। और जो सेरोसा होता है ये स्टोमक के बाहरी इन्वायरमेंट से जो ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है स्टोमक को। तो इसमें जो है ये सब म्यूकोसा जो है इसमें ब्लड वेसल्स होती है, और नर्व सप्लाई होता है। इसमें जो है नर्व सप्लाई होता है सब म्यूकोसा में। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में जो है ये मसल्स का 3 लेयर्स होती है। स्पेशली जो है स्टोमक 3 लेयर्स होता है, 3 लेयर्स होती है। कौन कौन होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती है, उसके बाद सर्कुलर लेयर्स होती है, और फिर जो है लास्ट वाले जो है ऑब्लाइक क्यू लेयर्स होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल लेयर जो है स्टोमक जो है ये लॉन्ग, जैसे आप देख रहे हैं ये जो है लॉन्ग टाइप होती है स्टोमक की लॉन्ग टाइप, इस टाइप होती है लॉन्ग लेयर होती है मसल्स का, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में। उसके बाद सर्कुलर मतलब होता है यानी कि गोल टाइप, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है इस टाइप मसल्स में होती है सर्कुलर मसल्स, और ऑब्लाइक्यू मसल्स जो है इस टाइप होती है ऑब्लाइक्यू। तो इस टाइप जो है ऑब्लाइक्यू मसल्स होती है। तो आप जान चुके हैं कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना में जो है 3 लेयर्स होती है मसल्स को, और ये सब म्यूकोसा जो है इसमें ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होता है। और जो बाहर का लेयर सेरोसा जो है ये आउटर से बचाता है, सेफ्टी रखता है स्टोमक को। और म्यूकोसा में जो है ये अंदर की लेयर्स होती है, इसी में जो है छोटे छोटे छिद्र होती है,
जिसे हम गैस्ट्रिक पीट बोलते हैं। इस टाइप जो है ये म्यूकोसा के लेयर में जो है छोटे छोटे पीट होती है, जिसे हम गैस्ट्रिक पीट बोलते हैं, गैस्ट्रिक पीट बोलते हैं। पीट का मतलब होता है छिद्र, यानी कि होल होता है। तो गैस्ट्रिक पीट क्या होता है? ये जो है ये अंदरूनी सरफेस पे होती है, अंदरूनी सरफेस पे होती है, छोटे छोटे छिद्र होती है। ये छिद्र जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड तक जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड तक जाती है। वहीं से जो है पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस बनता है। तो गैस्ट्रिक पीट क्या करती है? ये अंदर के सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होती है और ये छिद्र जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड तक जाती है और ये पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस को बनाता है। ये जो है दो टाइप की होती है गैस्ट्रिक पीट। एक होता है पेराइटल सेल्स, एक होता है पेराइटल सेल्स और दूसरा होता है चिप सेल्स, दूसरा जो है चिप सेल्स होती है। तो पेराइटल सेल्स क्या करता है? ये जो है HCl बनाता है, HCl बनाता है और बैक्टीरिया को किल करता है। ये जो है बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि HCl बनाता है, फॉर्मेशन करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये जो है प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, HCl फॉर्मेशन करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, पेराइटल सेल्स। और चिप सेल्स क्या करता है? चिप सेल जो है ये पेप्सिन इंजाइम बनाता है। क्या करता है? ये पेप्सिन इंजाइम बनाता है, यानी कि डाइजेस्टिव जो इंजाइम ये पेप्सिन इंजाइम बनाता है। ये जो है पेप्सिन इंजाइम ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ता है। ये पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को ब्रेक करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी जो है, ताकि हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर सके। तो यानी कि पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि एमाइनो एसिड और पेप्साइड, यानी कि एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि गैस्ट्रिक पीट जो है दो तरह के सेल्स बनाता है, पेराइटल सेल्स और चिप सेल। चिप सेल जो है ये पेप्सिन एंजाइम बनाता है और पेराइटल सेल जो है ये HCl सीक्रेट करता है। यही पेराइटल सेल जो है जब HCl ज्यादा बना देता है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जिससे जो है चेस्ट जलने लगता है और ढकार आता है, खट्टा मीठा का ढकार आता है। उसके बाद जब HCl कम बनता है तो फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके वजह से यानी कि गैस बनने लगता है। तो ये आप देख लिए कि पेराइटल सेल्स क्या होता है, पेप्सिन क्या होती है। तो इसमें जो है म्यूकोसा जो अंदर की लेयर होती है, इसी में गैस बनता है, इसी में HCl सीक्रेट होती है। म्यूकोसा जो अंदर की लेयर होती है इसमें भी 3 लेयर्स होती है, इपिथेलियम लेयर्स होती है, लेमिना प्रोपीरिया होती है और मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है। तो इपिथेलियम जो है ये नमी बनाए रखता है। उसके बाद लेमिना प्रोपीरिया जो है इसमें ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होता है, जैसे कि स्टोमक में आप देखे थे सब म्यूकोसा में ब्लड सप्लाई होता था, नर्व सप्लाई होता था, उसी प्रकार म्यूकोसा में लेमिना प्रोपीरिया जो है ब्लड सप्लाई होता है इसमें। उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा, इसमें जो है मसल्स होती है, मसल्स की लेयर्स होती है जो म्यूकोसा को जो है सपोर्ट करता है और HCl से, यानी कि जब वो HCl ज्यादा सीक्रेट होती है तो उससे जो है बचाता है। तो इसमें जो है कुछ कॉमन बीमारी होती है लाइफ स्टाइल की वजह से। तो इसमें जो है जैसे कि स्पाइसी फूड खा लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, लॉन्ग टाइम तक फास्टिंग रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, अल्सर, गैस, एसिडिक प्रॉब्लम। जब इसमें जो है म्यूकोसा लेयर पे जब HCl ज्यादा सीक्रेट होती है, यही पेराइटल सेल जो है जब ज्यादा बना देता है तो एसिडिक प्रॉब्लम होती है। यही HCl जो है ढकार, इसी से वजह ढकार होती है, चेस्ट जलन होती है। उसके बाद जैसे कि मोमोज या बर्गर खाने से जो है ये सब दिक्कत होती है लाइफ स्टाइल की वजह से। तो ये आप देखें कि ये इसमें जो है क्या क्या दिक्कत होती है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।